हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल सितारों से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल लव सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं, तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखते हैं कि उनका जो प्रेजेंट एनर्जी है वो क्या चल रही है। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों उनकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या बता रही है। जेमिनाई की प्रेजेंट एनर्जी, स्ट्रेंथ, द लवर्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप किसी से शायद पास्ट में प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, लेकिन कोई ना कोई या तो कोई कंफ्यूजन हुई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर आपका किसी और के साथ भी अफेयर रहा है या सामने वाले का अफेयर रहा है। तो उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम रिश्ते में चली हुई है। हालांकि दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, गहरा प्यार करते हैं, नो डाउट, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। तो आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है वो बता रही है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, वहाँ स्ट्रेंथ के साथ, हिम्मत के साथ उन चीज़ों को क्लियर करने के बारे में आप सोच रहे हैं। आपका फोकस उन चीज़ों पर है कि थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में समय लें, वक्त लें, क्लियरिटी आए, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर बातें हो, कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा ना रहे, क्योंकि जल्दबाजी में अगर एक्शन लिया गया तो फिर से चीज़ें खराब हो सकती हैं। आप चाहते हैं तो हैं एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो जाए और सही समय आने पर वो रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो जाए। तो थोड़ा सा समय लेते हुए, थोड़ा सा वक्त लेते हुए आप सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि जब सही समय होगा, सही वक्त होगा, तो आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और फिर से रिश्ता, ताकि ये सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो उन चीज़ों को ठीक करने पर आपकी एनर्जी लगी हुई है जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी। आप हिम्मत जुटा रहे हैं, साहस कर रहे हैं कि किस तरह से उन चीज़ों को क्लियर किया जाए ताकि कोई भी बाधाएं, रुकावटें लाइफ में ना रहें और आप आगे बढ़ सकें। तो आप सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं ताकि समय आने पर क्लियरिटी आ सके और चीज़ें सही हो सके। तो देख लेते हैं नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। नए पर्सन के रूप में एनर्जी आपकी क्या रहेगी। जजमेंट, किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। जी हाँ, सेम वही फिर से ये कार्ड बता रहे हैं कि आप किसी से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, उनके साथ लव रिलेशनशिप में थे, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आई कि मतलब दूरियां सी बन गई। आप रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से बोल नहीं पा रहे हैं, जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अंदर से दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग, अटैचमेंट है दोनों की एक दूसरे के साथ। फील करते हैं कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो। तो आप चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो। तो इसलिए आपने सोचा कि आप थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, अपने आप को हील कर लेते हैं, मेडिटेट कर लेते हैं, ताकि नए सिरे से आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें और नए पार्टनर के रूप में, नए लाइफ पार्टनर के रूप में आप उस पर्सन को, उस बंदे या बंदी को एक्सेप्ट कर सकें जिसे आप पहले से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपका उनके साथ
लॉन्ग लाइफ रिश्ता नहीं है, स्टेबिलिटी वाला रिश्ता नहीं है। तो आप चाहते हैं कि पुरानी बातों को ना दोहराते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें। कोई भी कमेंट्स ना कसें, एक दूसरे से पुरानी बातों को का जिक्र ना करें और तर्क वितर्क ना करें, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, ताकि एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, खुशहाली आएगी, क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। तो आपको लगा कि 2-4 दिन के लिए रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, ताकि जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और रिश्ता लॉन्ग लाइफ स्टेबल बन सके। तो अभी फ़िलहाल आप अपने आप को रेस्ट दे रहे हैं, हीलिंग मेडिटेशन कर रहे हैं। 2-4 दिन के बाद आपको लग रहा है कि 3 या 4 दिन के बाद इसमें आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि रिश्ता स्टेबल या खुशहाल हो सके। तो आप इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं। जो शादी से पहले ही रिश्तों में दरार आ गई, तो उन चीज़ों को आप चाहते हैं कि शादी विवाह हो जाए, शहनाइयाँ बजें, खुशहाली हो और रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए। तो आपने डिसाइड किया कि एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यानी कि 2-4 दिन का रेस्ट लेंगे, तो हीलिंग मेडिटेशन करने का वक्त मिलेगा, नेगेटिविटी को ख़त्म करने का वक्त मिलेगा, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ते को आगे बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। तो देख लेते हैं अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। जी हाँ, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। एज डिफरेंस हो सकता है, एक नए बच्चे के रूप में, एक नई एनर्जी, नई ताजगी, नए जोश के रूप में वो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद, उनकी हेल्प लेते हुए वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहता है। उनको लग रहा है कि उनकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी जब वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, तो वो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए एक बिंदास बंदे की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये परवाह नहीं कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। उनको लग रहा है कि अगर उनको रिश्ता चाहिए, उनसे शादी विवाह करना है, रिश्ते को लॉन्ग लाइफ स्टेबल बनाना है, तो उन्हें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी ही पड़ेगी और रिस्क उठाना ही पड़ेगा। तो वो रिस्क उठाने के लिए रेडी हैं और इस रिश्ते को, उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश है कि वो रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाए, एकजुट बनाए, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, खुशहाली आ सके इस रिश्ते में। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है। नए पर्सन की एनर्जी भी वापस आने की है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा वेटिंग पीरियड चल रहा है, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा वक्त लग सकता है। हीलिंग मेडिटेशन के बाद चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो आप वेट करना, 2-4 दिन का वेट करेंगे, तब धीरे धीरे करके बातें करना शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, या फिर इस पर्सन के साथ जाना पसंद करेंगे, इनसे बातें करना शुरू करेंगे, ताकि समय आने पर रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो वो आपका पर्सनल मैटर है। तो क्योंकि आपकी जो करंट एनर्जी है वो भी यही बता रही है कि अभी आप थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो जिसके साथ भी जाना चाहेंगे वो आपका पर्सनल मैटर है। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। द स्टार, द टावर एंड 8 ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि पहले आप अपने पास्ट वाली चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उनको अलविदा कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। अगर आप पास्ट में उलझे रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पुरानी चीज़ों को, जो चीज़ें चली गई है, जो समय बीत गया है, जो वक्त बीत गया है, उसको ख़त्म कीजिए, लेट गो कीजिए और नए अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़िए। मतलब नए सिरे से आप आगे बढ़िए। अगर नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, चाहे वो रिश्ता पुराना ही क्यों ना हो, तो लेकिन एक पहल करते हैं कि तो चक्रास जो है इन्हेंस होंगे, जो इम्बैलेंस से हो गए थे बैलेंस मिलेगा। और डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए। ये डिसाइड कीजिए कि वो कॉम्प्रोमाइज़, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके, चार्मिंग हो सके, आगे बढ़ने में मदद मिल सके, हेल्प मिल सके। तो शुरू से शुरू कीजिए रिश्ते को।
पुरानी बातों को भूल जाइए, पास्ट को मत दोहराइए और पास्ट वाली चीज़ों को अलविदा कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। उन चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए जो आपको परेशानी दे रही हैं, जो आपको प्रॉब्लम दे रही है। उन चीज़ों की तरफ बढ़िए जो आपको खुशी दे सकती है। नए सिरे से शुरुआत कीजिए, क्योंकि अगर आप उस पास्ट में ही उलझे रहे, उसी दिमाग में वही बात बिठा कर रखा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन चीज़ों को भुलाते हुए आप हिम्मत करके आगे बढ़िए, आपको सफलता मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।